इस खबर के प्रायोजक है पार्श्व इनसाइड ऑफ एडटेक, जहां युवाओं को कंप्यूटर डेटा साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आने वाला समय आपका सुनहरा है। युवाओं को इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर प्राप्त होता है और हमारा उद्देश्य है कि आज का युवा आत्मनिर्भर बने, साथ ही अपने व्यवसाय, ऑफिस या अन्य व्यापार के क्षेत्र में अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर बनवाकर अपने व्यवसाय की ग्रोथ करे। एक बार हमारे ऑफिस आकर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है जेके काटन के पास सिंघाना रोड, कुक्षी। संपर्क करें नमन कोठारी 9644519681। धन्यवाद। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा व मोनेश शोभा जैन के साथ आप देख रहे हैं SM न्यूज व MP11 न्यूज। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि, PM मोदी ने जताया शोक। दिगंबर जैन मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार 17 फरवरी को देर रात अपना देह त्याग दिया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी जैन तीर्थ में उनका संथारापूर्वक देवलोक गमन हुआ। 3 दिन पहले उन्होंने उपवास रखकर मौन धारण किया था। वहीं रविवार 18 फरवरी दोपहर 1 बजे उनके अंतिम संस्कार की रस्म निभाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वे जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी जैन मंदिर में उनसे हुई भेंट भी मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। तब आचार्य जी से मुझे भरपूर स्नेह और आशीष प्राप्त हुआ था। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। मुझे आज उनके देह त्याग की खबर मिली, यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुझे अब उनके दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा, यह बहुत बड़ी मेरे लिए क्षति है। मैं उनको समस्त देशवासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे। उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं।
लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना, उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे।